पाकिस्तान आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट और ये वो टीम है जिसको पहले से ही फेवरेट्स करार दिया जा रहा था कि इस बार शायद पाकिस्तान जो एशिया कप है वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन एशिया कप के सेमीफाइनल्स में ही श्रीलंका से हार मिलने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से जो एशिया कप 2023 है उनका सफ़र कल ही ख़त्म हुआ है और इस तरह से जो अब फाइनल खेला जाएगा वो श्रीलंका वर्सेस इंडिया होगा। अब क्या लग रहा है आपको? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग अप टू द मार्क थी इस टूर्नामेंट में? क्योंकि टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको तीनों डिपार्टमेंट्स ठीक होने चाहिए। हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले या जब नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली तो ऐसा लग रहा है कि पूरी बैलेंस टीम है, बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, स्पिनिंग अच्छी है। लेकिन जब बड़ी टीमों के साथ मैच शुरू हो गए जैसे इंडिया के साथ, तो वहाँ पर हमने देखा कि बॉलिंग एक्सपोज हो गई और 24 ओवर में पहले 147 रन पड़े, उसके बाद कोई विकेट आउट नहीं हुआ इंडिया का और 356 रन का टारगेट रखा था। और वही अगर हम कल भी देखेंगे, कल के मैच में भी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं थी। तो कुछ गलतियां हैं जो पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट में की है, उन सभी गलतियों के ऊपर हम बात करेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पे विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। आपके लिए फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें इससे काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे यूट्यूब को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, पहले अगर हम बात करें तो किसी भी मैच को या किसी भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए आपके ओपनर्स का योगदान काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात हो रही थी, फ़खर जमान की भाई आउट ऑफ फॉर्म है, नहीं खिला, लेकिन बाबर आजम एंड को ने भरोसा जताया जितना बड़ा ये खिलाड़ी है कभी भी बैक करेगा। लेकिन अगर हम देखेंगे 4 इनिंग्स में फ़खर जमान के जो स्कोर है वो नंबर 8, नंबर 9 के बल्लेबाज से ख़राब है। पहले मैच की बात करें नेपाल के साथ 14 रन, उसके बाद अगर हम देखेंगे 20 रन, फिर 27 रन और इस तरह से फिर 4 रन कल, और सिर्फ 4 मैचेस में फ़खर जमान ने बनाए 65 रन। अब अगर आपका टॉप ऑफ द ऑर्डर जो आपका ओपनर है वो सिर्फ 65 रन बनाता है तो आपकी जीत की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और वही अगर हम दूसरे एंड पे देखेंगे, इमाम उल हक पहले मैच में नेपाल के साथ 5 रन, फिर 78 रन और फिर 9 रन, 92 रन इन्होंने बनाए 3 इनिंग्स में। अब दोनों की जो एवरेज है वो 30 से कम है। तो अगर आपके ओपनर्स की कोई 50 नहीं आती है, हालांकि इमाम ने एक 50 बनाई है, और यहाँ भी इस तरह की अगर फॉर्म आपके ओपनर्स दिखाते तो फिर आपके लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी ये एशिया कप था और अब आपको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है ज़्यादा, वर्ल्ड कप बिल्कुल नज़दीक है। तो अब आप क्या करेंगे? आप फ़खर जमान के साथ जाएंगे या आप अब्दुल्ला शफीक के साथ जाएंगे? यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला करने वाला है पीसीबी को। उसके बाद ओपनर्स के साथ साथ जो बाकी जो बैटर्स थे उनका भी कोई अप्रोच नज़र नहीं आया पहले मैच से ही। और कल भी जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान के बैटर्स ने क्रिकेट खेली है, क्योंकि अगर आप श्रीलंका के बैटर्स देखेंगे तो 100 के स्ट्राइक रेट से या 110 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। नो डाउट कल अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इनिंग खेली है, 52 रन बनाए हैं, लेकिन उनकी भी जो स्ट्राइक रेट है वो 70 है, 70-72। तो भाई अगर आप ओपनर है, आपके लिए फील्ड बिल्कुल बंद है, 30 गज के दायरे के अंदर है, तो आपको चाहिए कि पावर प्ले का आप यूज़ करें। अब मुझे यहाँ पर ये लॉजिक समझ नहीं आया कि अगर आपने कल मोहम्मद हारिस को खिलाया तो फिर खिलाया क्यों मोहम्मद हारिस को जब उसको 5वें नंबर पे बैटिंग करनी थी? क्योंकि मोहम्मद हारिस सिर्फ एक ऐसे बल्लेबाज है पाकिस्तानी टीम में जो अटैक करना जानते हैं, और आपने उसको तब भेजा जब पूरी फील्ड खुली हुई थी। और अगर वही मोहम्मद हारिस पहले आते और शायद मुझे लग रहा है कि वो हवा में शॉट खेलते और कहीं ना कहीं वो चौके छक्के बटोरते, लेकिन कल उन्होंने आपको वहाँ पर उनको उतारा जहाँ पर फील्ड खुली हुई थी, तो उनको आज़ादी नहीं थी शॉट्स खेलने की। अब मिडल ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान को वो काफ़ी लंबे समय से है और हमें शायद लग रहा था कि वो सॉर्ट आउट हो गई है। नो डाउट इफ्तिकार के आने से कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम यहाँ पर थी वो यहाँ तक आ गई, लेकिन आज भी जो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर है वो लड़खड़ाता हुआ नज़र आया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद कोई भी मैच जीतने के लिए आपको जिस तरह ओपनर से योगदान की उम्मीद होती है, उसी तरह आपके जो मेन बॉलर्स होते हैं उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अर्ली ऑन आपके लिए विकेट्स लेके दे, जो कि हमें 2 पिछले मैच में मिसिंग लगे।
अगर हम इंडिया के साथ जो पिछला मुकाबला गया उसमें शाहीन शाह अफरीदी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले स्पेल में शाहीन शाह अफरीदी अगर 1-2 विकेट्स निकालते तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ और होता। हालांकि उन्होंने फिर आखिर में 2 विकेट्स निकाले हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पहले 2-3-4 ओवर्स उन्होंने किए थे, उनको 6 के हिसाब से रन पड़े और कल भी उनको पहले विकेट नहीं मिली है। जमान खान को विकेट नहीं मिली है, फिर शाहदाब खान को 1 विकेट मिली, लेकिन वही है कि आपके जो मेन बॉलर्स है, जो की बॉलर्स है, उनको कल भी विकेट नहीं मिली है। उसके साथ साथ अगर हम फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग घटिया परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की पूरे टूर्नामेंट में फील्डिंग से। सिर्फ एक वो है शाहदाब खान आपका मेन फील्डर है और फ़खर जमान आपका मेन फील्डर है। बाकी मुझे लगा कि जो फील्डिंग पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट में की है वो याद रखने की काबिल नहीं है। और कल अगर मैं शाहदाब खान की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन शाहदाब खान ने कल जो 2 रन्स जो वो थ्रू किया है, तब शायद चाहिए थे 30-35 रन चाहिए थे और उस पर कोई रन नहीं था, उस पर फिर 2 रन बन गए। अगर वही 2 रन शायद वहाँ पर बच जाते तो 2 रन से पाकिस्तान ये मैच जीतती। हालांकि मैं जो है ये इस तरह बता रहा हूँ जैसे कल हुआ है, तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पे वो गलत थ्रू था और गलत थ्रू की वजह से 2 रन शाहदाब खान ने वहाँ पर ज़ाय किए हैं। और ओडीआई मैच हो, टेस्ट हो, T20 हो, 1 रन भी 1000 रन का मायने रखता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब उसके बाद बाबर का चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी मैच में। जब बाबर चलते हैं तो पाकिस्तान जीतती है, जब बाबर नहीं चलते हैं पाकिस्तान स्ट्रगल करती है और शायद ही मैच फिर पाकिस्तान जीत जाती है। अगर बाबर की फॉर्म की हम बात करें, पहले मैच में सेंचुरी आई थी, उसके बाद उनकी जो फॉर्म है वो भी बिल्कुल ख़राब लगी और जिस तरह कल भी वो आउट हो गए तो बाबर के ऊपर भी बहुत सारे सवाल और बाबर आजम ट्रोल होने वाले हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, खासकर शाहदाब खान और मोहम्मद नवाज़, वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। डेली बेसिस पे जो शाहदाब खान है, जिन पे पाकिस्तान की टीम एक्सपेक्ट करती है कि भाई ये आएंगे तो 1-2 विकेट निकाल के देंगे, शाहदाब खान आउट ऑफ फॉर्म है। और सिर्फ बॉलिंग के साथ नहीं, शाहदाब खान बैटिंग के साथ भी आउट ऑफ फॉर्म लगे, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ मुकाबले देखेंगे तो शाहदाब खान के बैट से अच्छी खासी कंट्रीब्यूशंस आती थी, लेकिन जब से एशिया कप शुरू हुआ है शाहदाब खान की जो फॉर्म है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक साधारण सा बॉलर है, ना कोई टर्न ज़्यादा हो रही है, ना बैटिंग के साथ वो कुछ कमाल कर रहे हैं। जो कि मैंने आपको बताया था कि शाहदाब खान ट्रम्प कार्ड हो सकता है, शाहदाब खान एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हो सकता है जो किसी भी मैच का रुख बदल सकता है, लेकिन शाहदाब खान ऑफ कलर थे पूरे एशिया कप में। उसके बाद इफ्तिकार चाचा की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर बहुत सारी तनकीद हो रही है कि भाई इफ्तिकार अहमद को रिटायरमेंट लेना चाहिए, अभी रमीज राजा ने स्टेटमेंट दिया है। अब आप मुझे बताएं, कल भी जो विकेट्स आउट हो गए वो जो इफ्तिकार अहमद है उन्होंने ही लिए है, और जो स्कोर यहाँ तक पहुँचा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान इफ्तिकार अहमद का है। और ये अभी बैकबोन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इंडिया टीम में विराट कोहली है, नो डाउट बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन इफ्तिकार अहमद का चलना पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इफ्तिकार अहमद जानते हैं पहले स्लो स्टार्ट लेंगे, लेकिन उसके बाद जब एक बारी क्रीज पे सेट हो जाते हैं तो फिर ये बड़े बड़े बॉलर्स को मारना शुरू करते हैं। तो एक बहुत बड़ा एसेट। और इफ्तिकार अहमद बैटिंग के साथ, अब बॉलिंग के साथ भी कल उन्होंने अच्छी खासी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बदकिस्मती से उनको पहले से ही ओवर बहुत कम मिले और कल भी उन्होंने 3 विकेट्स आउट किए हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कल बहुत सारी चेंजेस भी हो गई थी और फ़िलहाल पाकिस्तान ये मैच हार चुकी है और इस तरह से ये पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच जो है यहाँ फाइनल खेला जाएगा। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।